Hello everyone, my name is Govind Vishwakarma and welcome back to Camwell. गाइस हमने अल्कोहल का चैप्टर स्टार्ट किया था एंड अल्कोहल को सीरीज को आगे बढ़ा रहे थे। लास्ट लेक्चर हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल देखा था। आज ये लेक्चर में हम लोग केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल देखने जा रहे हैं। आपका केमिकल रिएक्शन किस तरीके से अल्कोहल करता है, फिर आपका उसका फिनॉल के साथ करेंगे एंड फाइनली आपका ईथर्स का प्रिपरेशन भी बचा हुआ है और आपका ईथर्स का केमिकल रिएक्शन एंड उसकी जो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो भी क्या करेंगे हम लोग देखेंगे। समझ में आ रहा है? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। आपका केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल में एक चीज आपने नोटिस किया रहेगा कि कोई भी अल्कोहल है, यहाँ पे देखना भी ये जो लिखा हुआ है वो छोड़ दो, यहाँ पे देखना जरा। अल्कोहल को हम लोग दिखाते कुछ इस तरीके से, समझ में आ रहा है? आपका अल्कोहल को इस तरीके से दिखाया जाता है। अगर मैं इसको भी बॉन्ड के फॉर्म में बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अभी इसमें क्या है, ये ऑक्सीजन है आपका, ये आपका क्या है, अल्काइल ग्रुप है, ये आपका हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन यहाँ पे अल्काइल ग्रुप में क्या होता है, आपका कार्बन ही होता है बेसिकली। अगर ये अल्काइल ग्रुप देखा जाएगा तो ये कार्बन ही कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे कार्बन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड भी होता है और यहाँ पे ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड भी होता है। जब भी अल्कोहल्स क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ आपके जो रिएजेंट है उनके साथ अल्कोहल्स क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो इनका बॉन्ड ब्रेकिंग दो काइंड्स ऑफ होता है, एक OH बॉन्ड ब्रेक भी हो सकता है और या तो फिर कार्बन और O का भी बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन है आपका, वहां पे दो पार्ट में डिवाइड है। आपका कौन सा बॉन्ड ब्रेकिंग, जब OH का बॉन्ड टूटता है तो किस तरीके से आपका अल्कोहल का केमिकल रिएक्शन होता है, और जब यहाँ पे C और O का बॉन्ड टूटता है तो किस तरीके से आपका अल्कोहल आपका केमिकल रिएक्शन होता है। व्हेन अल्कोहल बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल जैसा अभी जब अल्कोहल बिहेव करेगा तब कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, आपका OH बॉन्ड ब्रेक होगा, अल्कोहल का ये वाला पार्ट का बॉन्ड ब्रेक होगा और फिर आपका केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होगा। समझ में आ रहा है? तो आपका OH बॉन्ड ब्रेक होगा तब अल्कोहल कैसा बिहेव करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मैंने आपको बताया हूं क्या होता है, कि एक ऐसा स्पीशीज जो क्या करे, प्रोटॉन या फिर पॉजिटिव सेंटर्स के लिए क्या करे, अफेक्शन रखे। यस। अभी हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से होगा। एंड बॉन्ड ब्रेकिंग आपका CO कब होगा, व्हेन द अल्कोहल बिहेव एज अ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या होता है आपका, इलेक्ट्रोफाइल मींस क्या होगा, एक ऐसा स्पीसीज जो क्या करे, आपका बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन्स के लिए अफेक्शन रखे। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, ये लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के लिए अफेक्शन रखते हैं। तो ये आप लोग नोट कर लोगे और हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट आपका बॉन्ड ब्रेकिंग देखते हैं, OH के साथ आपका केमिकल रिएक्शन देखेंगे और उसमें देखते हैं कौन से आपके केमिकल रिएक्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, और नेक्स्ट फिर क्या देखेंगे, COH। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट जो आप केमिकल रिएक्शन है, जब OH का बॉन्ड ब्रेक होता है तो अल्कोहल किस तरीके से बिहेव करता है और उसके अंदर कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखेंगे। समझ में आ रहा है? तो मैं फर्स्ट आपका स्टार्ट करता हूँ, फर्स्ट A वाला स्टार्ट करूंगा। व्हेन या फिर बॉन्ड ब्रेकिंग कौन सा होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग ONH। बॉन्ड ब्रेकिंग OH का जब होगा तो देखना उसके अंदर जो फर्स्ट आपका आएगा, फर्स्ट वन, सबसे पहले हम लोग देखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल। क्या वो देखते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल का सेंस क्या है वो देखना। यहाँ पे जरा मैं आपके सामने कुछ अल्कोहल्स लिखता हूं। लेट सपोज करते हैं आपका एक अल्कोहल है, ये CH3OH। नेक्स्ट आपका एक अल्कोहल है आपका CH3, ये आपका C, ये आपका CH3, आपका H और ये आपका OH। नेक्स्ट एक और अल्कोहल ले लेते हैं, ये आपका CH3, ये CH3 एंड ये आपका CH3 और ये आपका OH।
समझ में आ रहा है? तो ये आपका कौन सा अल्कोहल है? 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल है ये, 1 डिग्री अल्कोहल। ये आपका कौन सा है? 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। और ये आपका कौन सा है? 3 डिग्री अल्कोहल। आई होप सो ये आपको पता होगा। समझ में आ रहा है? तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल है। अब ये एसिडिक नेचर मतलब क्या होता है? एसिडिक नेचर मीन्स क्या होता है? अगर कोई भी स्पीशीज है वो क्या करे, H+ आयन डोनेट करता है, तो उसे हम नॉर्मली क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। नॉर्मली क्या कहते हैं? उसे एसिड कहते हैं। तो H+ आयंस जो देता है उसे क्या करेंगे? एसिड दे देंगे। आर्हेनियस करके एक साइंटिस्ट था, उसने अपने थ्योरी में क्या किया था, बताया था। आपने इसको पढ़ा रहेगा, आयनिक इक्विलिब्रिया करके चैप्टर है पार्ट 1 में केमिस्ट्री में। समझ में आ रहा है? तो वहां पे आपने देखा रहेगा। सो अब क्या होगा, जैसे अगर अल्कोहल, देखना ध्यान से, यहाँ पे ये आपका अल्कोहल है, ये अगर यहाँ पे देखो H है तो ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है। अगर ये डोनेट किया, ये अगर डोनेट होगा तो ये क्या हो जाएगा? RO, ये माइनस। क्यों माइनस? क्योंकि ये H+ आयन रिमूव होता है। क्या रिमूव होगा इसके अंदर? H+ आयन रिमूव हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसी को क्या बोलेंगे? एसिडिक स्ट्रेंथ। इसी को क्या बोलेंगे? एसिडिक स्ट्रेंथ। अब ये अल्कोहल क्या होता है आपका? एसिडिक इन नेचर होता है। अल्कोहल क्या होता है आपका? एसिडिक इन नेचर होता है। मैं इसको अच्छे से और लिख देता हूँ, एसिडिक इन नेचर होता है। यहाँ पे जो अल्कोहल होगा वो क्या करता है आपका? एसिड का जो हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है, वो आपका डोनेट करता है और ये H+ फॉर्म में निकल जाता है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? ये OH का ही बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और OH का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और दोनों इलेक्ट्रॉन्स कौन ले रहा है? ऑक्सीजन ले रहा है। सो यहाँ पे हम लोग एसिडिक नेचर देखेंगे, तो समझ में आ रहा है? तो अल्कोहल आपका क्या होता है? एक एसिड होता है। एक क्या होता है? एसिड होता है। बोल सकते हो वीक एसिड होता है, लेकिन किसी ने पूछा अल्कोहल क्या होता है? एसिड होता है। तो एसिड को पता लगाने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे आपका लिटमस टेस्ट होता है, पहले लोग टेस्ट करके देख सकते थे कि सोर इन टेस्ट है कि बिटर इन टेस्ट है। सोर इन टेस्ट रहा तो आपका अल्कोहल होता है, बिटर इन टेस्ट रहा तो आपका बेस होता है। समझ में आ रहा है? तो अल्कोहल आपका क्या होता है? ये H+ दे रहा है तो ये भी क्या है? अल्कोहल ही है। लेकिन बात ये आती है कि ये जो प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है और टर्शरी अल्कोहल है, इसमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? सो इसमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? तो देखना यहाँ पे जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो होगा, स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ, लिखता हूं यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो आपके हिसाब से क्या लगता है एसिडिक स्ट्रेंथ का सबसे ज्यादा ऑर्डर किसका होगा? तो यहाँ पे मैं बताता हूँ, यहाँ पे जो 1 डिग्री अल्कोहल है सबसे ज्यादा एसिडिक होगा 2 डिग्री से, और उससे भी ज्यादा एसिडिक 1 डिग्री सबसे ज्यादा होगा, उससे कम कौन सा होगा? 2 डिग्री, और सबसे कम कौन सा होगा आपका? 3 डिग्री अल्कोहल। लेकिन आप लोग क्वेश्चन करोगे सर ये कैसे हो गया? अब देखना है यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट करते हैं। सो अगर आप ध्यान से देखोगे ना इसको, ये जो अल्कोहल है, ये अगर ये बॉन्ड ब्रेक कर रहा है मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये ले रहा है, और ये साथ में क्या हो रहा है? ये RO माइनस और ये H+ में जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये H+ में आपका जा रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया आपका? माइनस चार्ज आ गया। अब ये जितना स्टेबल होगा, ये जो आयन बना है, ये अनायन जो बना है, सॉरी हाँ, ये अनायन जो बना है, वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतने जल्दी H+ को डोनेट करेगा। समझ में आ रहा है? और ये स्टेबल कैसे होगा? ये माइनस चार्ज है आपका, ये आपका माइनस चार्ज है। और अल्काइल ग्रुप भी क्या होते हैं आपके? माइनस, आपका जो अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं? बोल सकते हो इसको EDG ग्रुप होते हैं। EDG ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। मतलब ये लोग भी इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ से ऑक्सीजन की तरफ क्या करेंगे? पुश करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है? ये अनस्टेबल होने की कोशिश करता है, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है? एक ही अल्काइल ग्रुप है तो ये उतना ज्यादा अनस्टेबल नहीं रहता है, और ये क्या करता है? इजीली H+ आयन डोनेट करता है। ये इजीली क्या करता है? H+ आयन डोनेट करता है। लेकिन सेम देखो, अगर समझ लो ये सेकेंडरी अल्कोहल रहा, अगर ये समझ लो सेकेंडरी अल्कोहल रहा, तो क्या आपको लगता है ये इजीली H+ आयन
ये इजीली H प्लस आयन को जाने देंगे क्या, देखना ध्यान से, ये आपका इजीली H प्लस आयन को जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, क्योंकि ये कार्बन उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि ये लोग यहां से इलेक्ट्रॉन पुश करेंगे, और अगर ये लोग यहां से इलेक्ट्रॉन पुश करेंगे तो आपका देखो जरा, हाँ, सो इसके पास ये लोग भी इलेक्ट्रॉन ऐसा पुश करेंगे, सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ते जाएगी, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, हाई होगी, वो H प्लस को आयंस को उतना आसानी से जाने नहीं देंगे। आप समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे माइनस चार्ज बढ़ते जा रहा है तो उतना ज्यादा अनस्टेबल होगा, तो क्या वो H प्लस को या H को निकलने देगा क्या, यहाँ से नहीं देगा, वो H को निकलने नहीं देगा। और इसका ये क्यों होता है, यहाँ पे यहाँ पे एक रीजन होता है जिसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। क्या लगता है यहाँ पे, इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, इंडक्टिव इफेक्ट में लिख देता हूँ। सो यहाँ पे क्या लगता है, इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट लिखने के कारण अगर मेरा ये टर्चरी अल्कोहल है, अगर ये मेरा टर्चरी अल्कोहल है, तो यहाँ तो 3-3 लोग हैं, यहाँ कितने लोग हैं, 3-3 लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेंगे किसके तरफ, ऑक्सीजन के तरफ, किसके तरफ पुश करेंगे, ऑक्सीजन की तरफ पुश करेंगे। सो ऑक्सीजन और ज्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, तो ये लोग क्या करेंगे, H को और ज्यादा क्या हो जाएंगे, जाने से रोकेंगे। समझ में आ रहा है। तो सबसे वीक कौन सा होगा, एसिड 3rd डिग्री, फिर कौन सा होगा, उससे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा 2 डिग्री, और सबसे ज्यादा कौन सा होगा आपका 1 डिग्री होगा। तो समझ में आया। कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल इज अ मोर एसिडिक, तो आप लोग देखना वहां पे प्राइमरी है, सेकेंडरी और टर्चरी कौन सा अल्कोहल है, सो उसके हिसाब से आप लोग देखना। तो प्राइमरी अल्कोहल कभी भी आपका सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, फिर उससे कम कौन सा होता है सेकेंडरी अल्कोहल, और सबसे कम कौन सा होता है आपका टर्चरी अल्कोहल। ये हो गया। अब देखना एक और आपका कॉन्सेप्ट है। लेट सपोज करते अगर आपको अल्कोहल वर्सेस फिनॉल में आ गया तो क्या करोगे, अल्कोहल वर्सेस फिनॉल में। सो फिनॉल भी आपका क्या है, फिनॉल भी आपका क्या है, एक एसिड ही होता है। फिनॉल भी आपका क्या होता है, एसिड होता है। मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टी में बताया था, इट इज अ कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड। समझ में आ रहा है। तो इसको कार्बोलिक एसिड भी बोला जाता है। तो ये जो आपका अल्कोहल है, ये ROH, ये ROH, और ये आपका जो फिनॉल है, सो फिनॉल में बना देता हूं, ये आपका जो फिनॉल है, तो फिनॉल भी क्या होता है, ये H प्लस आयन डोनेट करता है, और ये H प्लस आयन अगर डोनेट करेगा, ये अगर H प्लस आयन डोनेट करेगा, तो ये भी क्या होता है आपका एसिड होता है। अल्कोहल तो आपका है ही। सो अल्कोहल एसिडिक स्ट्रेंथ ये दोनों में किसका होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ये लोगों में किसका होगा ज्यादा, आपके हिसाब से किसका लगता है। तो यहाँ पे यस, तो यहाँ पे फिनॉल क्या होता है, मोर एसिडिक होता है किससे, आपका अल्कोहल से। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका फिनॉल के अंदर क्या लगता है, रेजोनेंस इफेक्ट लगता है, क्योंकि ये इजीली H प्लस आयन को डोनेट करता है। क्यों ऐसा देखना जरा। अगर मैं फिनॉल का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाऊं, अगर मैं फिनॉल का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाऊं, ये आपका फिनॉल है, ये आपका फिनॉल हो गया। तो यहाँ पे 2 लोन पेयर्स रहते हैं, तो ये लोन पेयर्स क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, और जैसे ही ये लोन पेयर्स यहाँ पे जाते हैं, जैसे यहाँ पे लोन पेयर्स आते हैं तो ये क्या होगा, आपका ऑक्सीजन यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाता है। डबल बॉन्ड होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेंगे, और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है तो माइनस, और ये क्या होगा आपका प्लस चार्ज आ जाएगा इसके पास प्लस चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे ये H तो जुड़ा ही रहेगा। सो अभी यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड तो इधर पे आ गया, इसके पास प्लस है, तो ये इजीली H को क्या करता है और अच्छे से डोनेट करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, H इजीली डोनेट होता है एज कंपेयर टू आपका अल्कोहल। अल्कोहल में तो कुछ रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है, उल्टा ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से माइनस चार्ज और भी ढकेल रहे इस साइड, मतलब माइनस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर रहे हैं, क्योंकि अल्काइल्स क्या रहते हैं आपके EDG रहते हैं। EDG मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स रहते हैं। सो ये लोग और ज्यादा यहाँ पे ढकेल रहे, तो ये H को निकलने के लिए क्या होता है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। लेकिन फिनॉल में ऐसा नहीं होता है। फिनॉल में ड्यू टू रेजोनेंस क्या होता है, H इजीली निकल जाता है, H क्या होता है इजीली निकलता है। अभी ये लोग वापस से ऐसा घूम के वापस से आएंगे, तब तक ये H प्लस जा चुका होगा, H प्लस क्या होगा
जा चुका होगा और यहाँ पे फाइनली फिनॉक्साइड आयन बनता है और फिनॉक्साइड आयन क्या रहता है आपका स्टेबल रहता है। फिनॉक्साइड आयन क्या रहता है आपका स्टेबल रहता है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, अगर ये जाने के बाद ये लोग कैसे बनते हैं, यहाँ पे O माइनस और यहाँ पे क्या होता है, ये कुछ इस तरीके से होता है। हाँ, और ये अपने आप को क्या करता है स्टेबल करता है। ये अपना ये क्या है स्टेबल, ये आपका स्टेबल है एज कंपेयर टू अल्कोहल RO माइनस, ठीक है, अल्कोक्सी आयंस के मतलब कंपेयर करके। समझ में आ रहा है। तो ये आपका क्या हुआ एसिडिक स्ट्रेंथ हुआ। तो कभी भी पूछेंगे कि अल्कोहल क्या होता है, आपका एसिड होता है। क्यों एसिड होता है मैंने बताया OH बॉन्ड के हिसाब से। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा। अगर किसी ने पूछा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी पे किस तरीके से एसिड का स्ट्रेंथ होगा, ऑर्डर क्या होगा, तो आप लोग इस तरीके से बता सकते हो। इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग यहाँ पे दे सकते हो। समझ में आ रहा है। ये इसका क्या है एक्सप्लेनेशन है पूरा। और अगर किसी ने अल्कोहल और फिनॉल के बारे में पूछा तो आप लोग ये क्या कर सकते हो बता सकते हो। समझ में आ रहा है। सो ये लिख लीजिए। हम लोग नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन की तरफ बढ़ते। तो सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो चलिए गाइस हम लोग अपने रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। सो आपने फर्स्ट देखा रहेगा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल और उसके ऊपर हम लोग ने डिटेल में क्या किया है बात की है। नेक्स्ट आपका होता है OH बॉन्ड ब्रेकिंग के अंदर ये आता है जहां पे केमिकल रिएक्शन में O और H का बॉन्ड जब ब्रेक होता है अल्कोहल में तब जाके वो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होती है। सो नेक्स्ट उसका टॉपिक है एस्टरिफिकेशन। तो एस्टरिफिकेशन देखते क्या होता है। सो एस्टरिफिकेशन आपने नाम से पता लगेगा कि एस्टर बनेगा। क्या बनेगा, एस्टर बनने के प्रोसेस को एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। सो यहाँ पे होगा क्या, एक अल्कोहल रहेगा, एक अल्कोहल हम लोग लेंगे और उसका रिएक्शन करेंगे एक एसिड के साथ और एक एसिड के साथ और ये क्या देगा आपको एस्टर देगा। ये क्या देगा आपका एस्टर देगा। समझ में आ रहा है। सो देखते हैं किस तरीके से आपका ये होता है। तो सबसे पहले मैं क्या एक अल्कोहल रहता हूँ CH3, ये आपका CH2 और ये आपका OH। समझ में आ रहा है। सो ये आपका हो गया प्लस एक आपका एसिड ले लेता हूँ, एक एसिड लेते जाओ। लेट सपोज करते हैं हम लोग यहाँ पे एसिडिक एसिड ले लेते। तो एसिडिक एसिड को मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखता हूँ, ये O और ये C डबल बॉन्ड O और ये CH3। कुछ किया नहीं हो, खाली ये देखना, इसको खाली इस तरीके से लिखा हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ। सो यहाँ पे ये क्या है, एक एसिडिक एसिड है, एक एसिटिक एसिड है और ये आपका क्या है अल्कोहल है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा इथेनॉल। इसका नाम क्या है इथेनॉल है। अब ये जो केमिकल रिएक्शन होता है ना ये आपका रिवर्सिबल इन नेचर रहता है। ये आपका क्या रहता है रिवर्सिबल रिएक्शन रहता है। यहाँ पे ये एसिड के प्रेजेंस में हो रहा है। सो होगा क्या है यहाँ पे, अब आपको पता है यहाँ पे OH बॉन्ड ब्रेक होना है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये OH बॉन्ड क्या होता है आपका ब्रेक होता है और ये O और ये लोग क्या करते हैं साइड में निकलते, क्या निकाल देते आपका वाटर निकाल देते एंड नेक्स्ट जो बनेगा आपका एस्टर रहेगा। सो देखना जरा कैसे बनेगा। ये CH3 आपका CH3, ये CH2, ये आपका ऑक्सीजन और ये C डबल बॉन्ड O और ये आपका CH3। सो ये क्या हो गया आपका एक एस्टर का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन होगा आपका एस्टर का फॉर्मेशन होगा। एक और तरीका होता है, एक और देखना कैसे हो सकता है इसका। सो मैं एक और रिएक्शन लेता हूँ CH3, ये आपका CH2, ये आपका OH। सो ये भी क्या है आपका इथेनॉल ही है, ये आपका इथेनॉल है प्लस अभी हम लोग यहाँ पे ये क्या है आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो एसिड तो है ही, अभी यहाँ पे हम लोग एक अलग तरीके का एसिड यूज करने जा रहे हैं जिसका नाम है आपका बोल सकते हो कि एसिड अनहाइड्राइड। तो इसका किसका यूज होने जा रहे हैं हम लोग एसिड अनहाइड्राइड का, एसिड अनहाइड्राइड। सो इसको एसिटिक अनहाइड्राइड भी बोला जाता है, एसिटिक अनहाइड्राइड। तो लिख देता हूँ एसिटिक अनहाइड्राइड। इसका स्ट्रक्चर देखना कैसे होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये आपका ऑक्सीजन, ये C डबल बॉन्ड O और ये आपका CH3। तो ये क्या होता है आपका एसिटिक अनहाइड्राइड होता है। इसमें क्या होगा देखना, ये आपका OH का बॉन्ड ब्रेक होगा और ये आपका क्या होगा यहाँ से ये ऑक्सीजन और ये लोग क्या हो जाएंगे बाहर निकल जाएंगे तुरंत। ये आपका तुरंत बाहर, सॉरी यहाँ पे मैं कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा ये लोग क्या हो जाएंगे बाहर निकल जाएंगे
और ये भी रिएक्शन क्या होता है आपका, एक रिवर्सिबल इन नेचर होता है, ये भी आपका एक एसिड होता है। सो देखना क्या क्या बना है आपका। सो यहाँ पे CH3, ये आपका CH2, ये आपका ऑक्सीजन, ये आपका C डबल बॉन्ड O, और ये आपका CH3। CH3 देखना, CH3 CH2, यस लिख दिया। ये ऑक्सीजन लिखा, हाँ लिख दिया। ये C डबल बॉन्ड O, ये CH3। तो ये भी आपका क्या है, एक एस्टर ही है, ये भी आपका क्या है, एक एस्टर है। और प्लस साइड में क्या बन गया आपका, प्लस साइड में आपका क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये आपका H। सो यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये आपका OH, ये क्या बनता है आपका, यहाँ पे वाटर बनता है। सो समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, एस्टरिफिकेशन होता है, और OH बॉन्ड के अंदर ये आपका सेकेंड केमिकल रिएक्शन है। तो फर्स्ट क्या है आपका, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल, सेकेंड आपका क्या है, एस्टरिफिकेशन। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर हम लोग क्या करते हैं, आपके चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट।